नमस्कार, मैं मनमोहन मिश्र। दोस्तों, कल चौथे चरण का मतदान है, जिसको लेकर के मेरे मन में बहुत कुछ अनुमान है, वो आपके सामने रखेंगे। ये कहने की जरूरत तो नहीं है आपसे, क्योंकि अब आप माने हमारे देश के मतदाता समझदार हो चुके हैं। नरेंद्र मोदी ने 2 बार ठगा, 2 बार धोखा खाए। परिणाम महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी झेल रहे हैं। ये बात उनको समझने की है जो 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज की भीख का कटोरा हाथ में लेकर खड़े हैं। ये बात अब वो समझ चुके हैं, किसान जिनको उनकी फसलों की कीमत मिलने की जगह उनकी जमीन ही छीनने का प्रयास किया गया अडानी के लिए। यह बात अब वो रोजगार के बगैर घूम रहे युवा, हमारे नौजवानों को समझने की है, जिन्हें रोजगार तो दिए नहीं, 4 साल का वॉचमैन बना दिया, अग्निवीर बना दिया। यह बात उन्हें समझने की है जिन हर साल 2 करोड़ लोगों ने सपना देखा होगा कि हमें नौकरी मिल जाएगी, हम कहीं नौकरी करेंगे, कहीं जॉब मिल जाएगा, कहीं रोजगार मिल जाएगा, और वो बेरोजगार रह गए। ये देश के हर आम आदमी को समझने की है कि महंगाई के जरिए उनकी कमर तोड़ दी गई। ये हर बुजुर्ग, रिटायर्ड आदमी जिनको पेंशन के बारे में ठगा, हर बुजुर्ग जिनसे उनके छोटे मोटे अधिकार छीन लिए, यहां तक कि ट्रेन और कहीं यात्रा करने में भी थोड़ी बहुत रियायत मिलती थी वो भी छीन लिया। हर आदमी को नरेंद्र मोदी ने धोखा दिया, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे वो विशिष्ट व्यापारी है, जो भी। देश के सभी व्यापारियों को ठगा, जबरदस्ती उनसे छीना उनका व्यापार और अडानी को दिया। हमारे आपके लूटे हुए पैसे जो काले धन कुबेरों के पास थे, जिसकी उम्मीदें लगाई गई थी, दिलाई गई थी आपको कि 10-20 लाख तो यूं ही मिल जाएंगे, उनको धोखा दिया। कहने का अर्थ यह है, हमारी महिलाओं को धोखा दिया। न्याय दिलाने की जगह उनको जंतर मंतर पर पीटा गया, और उन महिलाओं को जो अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है, आम आदमी के साथ क्या होगा अंदाजा लगा सकते हैं। कहने का अर्थ यह है मेरे दोस्त, न किसानों को छोड़ा, न जवानों को छोड़ा, न मजदूरों को छोड़ा, न देश के आम आदमी को छोड़ा, न व्यापारियों को छोड़ा, न छोटे व्यापारियों को छोड़ा, न बड़े व्यापारियों को छोड़ा। अडानी अंबानी को छोड़ करके या 2-4 उनके अपने आसपास के भाई बंधु जो हैं गुजरात लॉबी वाले, चोर माफिया, उनको छोड़ करके किसी को नहीं छोड़ा। सबको लूट लिया, सबको धोखा दिया, सबके साथ दगा किया, अपनी पार्टी तक को नहीं छोड़ा, अपने नेताओं तक को नहीं छोड़ा। मेरे दोस्त, किसी को नहीं छोड़ा जब नरेंद्र मोदी ने, यह बात अब सब देश के सामने है। तो कहने की जरूरत नहीं है कि कल जो चुनाव है, कल जो मतदान है, वो नरेंद्र मोदी के लिए अंतिम मतदान होगा। नरेंद्र मोदी इसके बाद एक बड़ा फैसला लेने वाले हैं, ऐसा मेरा अनुमान है। मैं वो आपके बारे में आपके सामने रखूंगा। लेकिन आपको भी पता होगा कि राहुल गांधी तो नाक में दम कर रखा था। नरेंद्र मोदी के हर झूठ पर रायता फैला दिया करते थे राहुल गांधी आगे आगे, नरेंद्र मोदी पीछे पीछे। जिसे
नरेंद्र मोदी पप्पू कहा करते थे। पप्पू साबित करने के लिए अरबों रुपया खर्च कर डाला। उसके पीछे पीछे चलने के लिए नरेंद्र मोदी मजबूर हो गए। राहुल गांधी आज कुछ बोलते हैं तो कल नरेंद्र मोदी उसका जवाब ढूंढते हैं। पढ़े लिखे तो है नहीं, और इसीलिए आपने देखा होगा कि कुछ बुद्धिजीवी लोगों ने नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी का सीधे डिबेट करवाने की बात की तो नरेंद्र मोदी को सांप सूंघ गया। बोले ही नहीं, बोलेंगे भी कैसे? वो डिबेट तो क्या, सामने खड़े भी नहीं हो सकते राहुल गांधी के। बौद्धिक क्षमता नरेंद्र मोदी के पास वो नहीं है कि वो राहुल गांधी के से एक शब्द बात कर सकें, एक सवाल पूछ सकें और राहुल गांधी के एक सवाल का जवाब दे सकें। तो डिबेट की बात छोड़ दीजिए। उधर केजरीवाल बाहर आए, 10 गारंटी उन्होंने भी दे डाली। ये वही गारंटियां हैं जो राहुल गांधी शुरू से बोल रहे हैं। आज केजरीवाल अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इसे स्वीकारा कि हम इस बात के लिए इंडिया गठबंधन से बात नहीं कर पाए, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। लेकिन ये वही बातें हैं जो इंडिया गठबंधन चाहता है, करता है, आम आदमी चाहता है। मैं कहता हूं ये गारंटी जो अरविंद केजरीवाल ने कहा वो हर देश की, हर नागरिक की मांग है। 24 घंटे बिजली चाहिए सबको बराबर रूप से। वर्ल्ड क्लास की सरकारी स्कूल व्यवस्था चाहिए। सरकारी स्कूल व्यवस्था की बात कर रहा हूं, हर गांव में, क्योंकि कोई अपने बच्चों को पढ़ाने के काबिल नहीं रहा। नरेंद्र मोदी ने छोड़ा ही नहीं। 5 किलो अनाज का कटोरा जब थमा दिया, जब कोई 5 किलो अनाज के लिए लाइन लगा रहा है, वो 5,000 रुपए महीने फीस कहां भरेगा? प्राइवेट स्कूलों में कैसे भर पाएगा? वर्ल्ड क्लास स्वास्थ्य सेवाएं चाहिए। आपने देखा होगा श्मशान पट गए थे, भर गए थे लाशों से। ताली बजाकर, नरेंद्र मोदी के पास तो यही था आपको देने के लिए, ताली बजाओ, थाली बजाओ, नहीं तो दिया जलाओ, जो मरने के बाद लोग करते हैं। मरने से पहले कर लो, मर जाओ। वही हुआ। तो वर्ल्ड क्लास स्वास्थ्य व्यवस्था चाहिए। चीन के कब्जे में जो भारत का हिस्सा है, नरेंद्र मोदी तो आंख दिखाने की बात किए थे, ग्रीन भी नहीं दिखा पाए, वो छोड़ दीजिए, वो लेंगे। अग्निवीर योजना बंद होगी। अभी मैंने कहा धोखा दिया नरेंद्र मोदी ने। जो अग्निवीर के रूप में अपॉइंट भी हुए हैं उनको भी परमानेंट किया जाएगा। 4 साल में उनको रिटायरमेंट नहीं दिया जाएगा। फसलों का पूरा दाम स्वामीनाथन रिपोर्ट के अनुसार दिया जाएगा। एमएसपी की गारंटी दी जाएगी। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा, बेरोजगारी को समाप्त करने की बात। बेरोजगारी तभी समाप्त होगी जब गांव-गांव में फैक्ट्रियां लगेंगी। और राहुल गांधी की योजना के अनुसार या इंडिया गठबंधन की योजना के अनुसार भ्रष्टाचार को खत्म करना। नरेंद्र मोदी के वॉशिंग मशीन से नहीं, यहां तक कि उनके वॉशिंग मशीन से जो निकले हैं उन सबको पकड़ के जेल में डालना। ये इंडिया गठबंधन का काम होना चाहिए। वही अरविंद केजरीवाल बोले भी। और जीएसटी जैसे खतरनाक कानून से, जिसके जरिए सारे देश का बिजनेस छीनकर अडानी को दे दिया गया, उसको खत्म करना। अडानी अंबानी जैसे लोग ही चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हायर कर सकते हैं, वकील हायर कर सकते हैं जो जीएसटी को मेंटेन कर पाए। आम आदमी, आम व्यापारी कहां से कर पाए? नहीं कर पाता है, इसलिए बंद हो जाता है। सब कुछ अडानी और अंबानी के हवाले उनके लिए नरेंद्र मोदी ने किया। तो जीएसटी जैसा कानून बंद होगा, हटाया जाएगा। मेरे दोस्त, जब जीएसटी लागू किए थे तब भी मैंने कहा था कि नरेंद्र मोदी
एक जीएसटी का फॉर्म भर दें अपने, बिना किसी से पूछे, अपने ज्ञान से, जीएसटी मैं मान लूंगा कि सही है देश के लिए। एक प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा आदमी जो जीएसटी का फॉर्म नहीं भर सकता, अपने द्वारा लाया हुआ, वो जीएसटी लागू कैसे कर सकता है? खैर छोड़िए, अब तो वो जा रहे हैं, जाने की तैयारी में है। कहां जाएंगे ये आज का विषय है। मेरे दोस्त, राहुल गांधी के मकड़ जाल में फंसे नरेंद्र मोदी छटपटा ही रहे थे कि ऊपर से टोट मारने आ गए केजरीवाल। तो नरेंद्र मोदी का है बुरा हाल। कल मतदान के बाद, कल के मतदान के बाद, यानी चौथे चरण के मतदान के बाद नरेंद्र मोदी कहां जाएंगे? जाना है, क्योंकि उसके बाद सामना करने की स्थिति उनकी नहीं है। अरविंद केजरीवाल चैलेंज कर रहे हैं, उन्हें बनारस जीतने नहीं देंगे। अरविंद केजरीवाल पहले भी उनके सामने चुनाव लड़े हैं, भले ही हार गए थे, लेकिन एक बहुत अच्छा खासा वोट उन्होंने लिया था। सोच लीजिए, इंडिया गठबंधन का अपना और अरविंद केजरीवाल, इंडिया गठबंधन पूरा, राहुल गांधी पूरा देश, आम आदमी के हाथ का कटोरा, आम आदमी से अग्निवीर में धोखा, किसानों से धोखा, जवानों से धोखा, ये सब जो घाव नरेंद्र मोदी ने इस देश को दिया है, उसका परिणाम बनारस में दिखेगा। नरेंद्र मोदी खुद संसद नहीं पहुंचेंगे तो प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे? सिर्फ यही बात नहीं मेरे दोस्त, नरेंद्र मोदी को तो वैसे रिटायर हो जाना चाहिए, उनकी राजनीतिक एक्सपायरी डेट आ चुकी है। और अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं, आधी बात बता पाए अरविंद केजरीवाल, पूरी बात यह है, वो मैं शुरू से 10 सालों से कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी अमित शाह को प्रधानमंत्री बना करके खुद राष्ट्रपति बनेंगे और देश के संविधान को चेंज करके राष्ट्रपति परख संविधान बना देंगे। सारा पावर राष्ट्रपति के हाथ में होगा, जैसे चाइना, रसिया, अमेरिका वगैरह वगैरह। आधा अधूरा लोकतंत्र, लोकतंत्र की हत्या, संसद की हत्या, सब खत्म। ये इरादा था नरेंद्र मोदी का, जो अब नहीं पूरा हो पाएगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी के इसी इरादे से, नरेंद्र मोदी के अडानीवाद से, नरेंद्र मोदी के गुजरातवाद से, नरेंद्र मोदी के गुजराती लॉबीवाद से तंग आकर के आरएसएस भी साथ छोड़ चुका है, कुछ भगवा दलाल भी साथ छोड़ चुके हैं, कानिया भी साथ छोड़ चुका है, रामदेव, और तो और मेरे दोस्त भारतीय जनता पार्टी साथ छोड़ चुकी है। सबको छोड़ दीजिए, जिसके लिए चोरी किया नरेंद्र मोदी ने, अडानी, वो भी अब साथ छोड़ चुका है, यानी अडानी अंबानी भी साथ छोड़ चुके हैं। कहां से टिक पाएंगे नरेंद्र मोदी? कैसे रहेंगे भारत में चौथे चरण के चुनाव के बाद? आप सोच के देखिए मेरे दोस्त, सारी चोरी, सब कुछ लूटा, सब कुछ देश को ठगा, ईडी, सीबीआई, आईटी के गन पॉइंट पर लोगों को लूट लूट करके अडानी की जेबें भरी। अडानी ने भी ठेका दिखा दिया। राहुल गांधी ने बड़ा सटीक जवाब दिया था कि नरेंद्र मोदी अडानी अंबानी का नाम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वो आके बचा ले। बचाएंगे क्या? वो अपने आप को बचा ले पहले। यानी अब अडानी को नरेंद्र मोदी नहीं बचा पाएंगे और अडानी नरेंद्र मोदी को नहीं बचा पाएंगे। दोनों जाएंगे, एक आगे जाएगा, एक पीछे जाएगा। आगे पीछे जाएंगे, जाना तय है। नरेंद्र मोदी जाएंगे, कहां जाएंगे? यही सवाल है और इसी का जवाब हमको और आपको मिलकर ढूंढना है। मेरे दोस्त, कल चुनाव के बाद, कल मतदान के बाद आप कंटिन्यू इस पर लिखिए, मुझे बताइए कि नरेंद्र मोदी कहां जाएंगे। चीन, जर्मन, फ्रांस, इंग्लैंड, यूके,
अमेरिका, रशिया कहां जाएंगे? आप चाहे जो भी कहें, आपका जो भी अनुमान हो, मेरा अनुमान है कि नरेंद्र मोदी चीन जाएंगे, क्योंकि चीन से उनका गहरा रिश्ता है, व्यापारिक भी, क्योंकि पूरा देश की एफएमसीजी, देश का एफएमसीजी बाजार तो चीन को ही दिया है नरेंद्र मोदी ने, तो चीन को फायदा कराया है। चीन से उनका पुराना रिश्ता भी है। शी जिनपिंग जरूर उनके पुराने रिश्ते को ध्यान में रखते हुए उन्हें राजनीतिक शरण देंगे। निकलेंगे चौथे चरण के बाद नरेंद्र मोदी देशाटन करते हुए, घूमते हुए चीन पहुंचेंगे लास्ट में, और फिर वहीं मेरे दोस्त ये होगा, क्योंकि इतिहास यही कहता है कि जब भी इनके भाई बंधुओं पर, ललित मोदी, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी वगैरह वगैरह वगैरह, इनके भाई बंधुओं पर जब भी कानून का शिकंजा कसना शुरू हुआ, ये राष्ट्रवाद को तिलांजलि देकर भाग गए। यानी ये देश के कानून का सामना नहीं कर सकते, यानी इनमें राष्ट्रवाद नहीं है। ये तो तय है, ये तो यही साबित हुआ है। अब तक वही करेंगे नरेंद्र मोदी जी। जब इसी ईडी, जिस ईडी और सीबीआई और आईटी के गन का इस्तेमाल करके लोगों को ठगा, लोगों को एक्सटॉर्शन किया, लोगों को से वसूली की, लोगों का व्यापार छीना, लोगों से इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में ठगी की, लिया, जबरदस्ती लिया, वही ईडी, सीबीआई, आईटी जब नरेंद्र मोदी को घेरेगी, तो नरेंद्र मोदी क्या समझते हो आप कि इस देश के कानून का सामना करेंगे? तो कहां जाएंगे? यही मेरा सवाल है, आपसे भी यही मेरा जवाब है, आपको भी मेरा अनुमान है चीन। आप बताइए कहां जाएंगे नरेंद्र मोदी? इस कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। जाएंगे तो जरूर, क्योंकि इस बार देश सतर्क हो चुका है। देश को पता चल चुका है, देश के आम आदमी को पता चल चुका है, देश के उन किसानों को पता चल चुका है जिनको धोखा दिया, जिनको पर लाठियां बरसाई, जिन पर गोलियां बरसाई, जिनके रास्ते में कीलें ठुकवाई, उनको पता चल चुका है। उन नौजवानों को पता चल चुका है जिन्हें अग्निवीर के नाम पे वॉचमैन बनाया 4 साल का, उन नौजवानों को पता चल चुका है जिन्हें नौकरी तक नहीं दी, ठगी कर दी। उन आम आदमी को पता चल चुका है जिन 80 करोड़ लोगों के हाथों में 5 किलो अनाज का कटोरा थमा दिया नरेंद्र मोदी ने। पूरे देश को पता चल चुका है जिनकी कमर तोड़ दी महंगाई से नरेंद्र मोदी ने। सब सजग हैं, वोट नहीं करेंगे नरेंद्र मोदी को। और नरेंद्र मोदी जिससे हैकिंग करवा रहे थे वो भी अब साथ छोड़ चुके हैं ईवीएम की। सत्ता तो गई, नरेंद्र मोदी कहां जाएंगे? सवाल ये है। गंभीरता से विचार करने वाली बात ये है। मेरा अनुमान है चीन जाएंगे। आप जहां भी बोल सकते हैं, समझ सकते हैं, बता सकते हैं। पाकिस्तान नरेंद्र मोदी जाएंगे नहीं, क्योंकि बड़ी खुजली की है हिंदू मुसलमान के नाम पे। किसी अरबियन कंट्री में तो जाएंगे नहीं। इजराइल जा सकते हैं, उसकी संभावना भी कम है। अमेरिका, इंग्लैंड, जापान या जर्मन या फिर रशिया शायद ही नरेंद्र मोदी को स्वीकार कर पाए। लेकिन चीन से गहरी दोस्ती और रिश्ते के लिए शी जिनपिंग उस रिश्ते को निभाएंगे और नरेंद्र मोदी को अपने यहां बसाएंगे। चलिए इंतजार कीजिए मेरे दोस्त। यह तो निश्चित है कि नरेंद्र मोदी कानून का सामना नहीं करेंगे। जिस कानून से खेला है, जिस संविधान को जिस लोकतंत्र को कुचला है, जिस संविधान का मटियामेट किया है, जिस संविधान को खत्म करने की योजना बनाई है नरेंद्र मोदी, उसका सामना नरेंद्र मोदी नहीं करेंगे, नहीं कर पाएंगे।
मेरे दोस्त नरेंद्र मोदी की योजना में बता दिया, वही था, खुद को आजीवन राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बना के रखना। अभी जो कुछ लोग उम्मीद कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का एक्सपायरी डेट आ चुका है, उनकी राजनीति का, उन्हें 75 साल होने वाले हैं अगले साल, उनको जाना चाहिए, लेकिन वो नहीं जाएंगे, वो कहीं और जाएंगे। चलिए आप भी बताइएगा वो कहां जाएंगे। मेरा अनुमान मैंने बता दिया, मेरी सोच और समझ के अनुसार ये तो निश्चित है कि इस बार नरेंद्र मोदी चुनाव नहीं जीत रहे हैं, उनकी सरकार नहीं बन रही है। 10 जून को 16वें प्रधानमंत्री के रूप में राहुल गांधी प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे। इंतजार कीजिए। नमस्कार।